आज से 6 महीने बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं 1 लाख प्लस का अमाउंट, और वो भी सिर्फ एक बार नहीं, हर महीने 25 तारीख को। कैसा लगेगा? सबसे पहले तो अपनी जो भी रियल इमोशन है उसको कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मेरी पहली सैलरी आई थी। हाँ, इतनी ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन आपकी इतनी ज्यादा आ सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपको SBI PO की रीसेंट सैलरी स्लिप बताने वाली हूँ, न्यू ज्वाइनी की, जिन्होंने ज्वाइन किया था फरवरी 2026 में। उनकी ये मार्च 2026 की सैलरी स्लिप है, जिसमें आपको मैं सारे कंपोनेंट्स बताऊंगी, बेसिक सैलरी कितनी है, DA कितना आता है और बाकी सारी चीजें। लेकिन ये जानने के बाद आपको लगना है वापस से पढ़ाई पे। SBI PO पे मैं एक डिटेल्ड स्टडी प्लान लेके आने वाली हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मैंने खुद इस एग्जाम को निकाला, मेंस में 30 मार्क्स अबव कट ऑफ लेके आई थी और प्रीलिम्स में भी 20 मार्क्स अबव कट ऑफ। ये कैसे किया ये मैं उस स्टडी प्लान में बताने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। आओ शुरू करते हैं सैलरी स्लिप से। पहला जो कंपोनेंट है सैलरी स्लिप का है वो है बेसिक पे। बेसिक पे होता है आपका 56,480, 56,480 रुपीज, तो आपका सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके बाद डियरनेस अलाउंस आपका आता है 18,074 रुपए, 18,074 रुपीज। इसके बाद स्पेशल अलाउंस आपका 14,967 रुपीज है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस आपको 4,500 मिल रहा है। अच्छा, ये जो 4,500 का अमाउंट है ये आपको तभी मिलेगा जब आपकी होम पोस्टिंग है। तो ये सुन के भी लड्डू फूट रहे होंगे। होम पोस्टिंग का मतलब जहां पे आप रहते हैं, जहां आपके घर वाले रहते हैं, वहीं पे आपकी पोस्टिंग हो गई। ठीक है, तो फर्ज कीजिए कि आप मुंबई के रहने वाले हैं, तो मुंबई में ही आपकी नौकरी लग गई SBI PO की, तो वो आपको HRA देंगे, हाउस रेंट अलाउंस देंगे और रूम का रेंट नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी किसी और शहर में पोस्टिंग होगी तो आपको रूम का रेंट मिलेगा, जो लगभग 18,000 से 30,000 तक वेरी करता है सिटीज के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर छोटी सिटीज है, रूरल एरिया है, तो थोड़ा कम पैसा मिलता है, अर्बन एरिया है तो ज्यादा, और मेट्रोपॉलिटन एरिया में जैसे दिल्ली, मुंबई जैसी शहर हैं तो इसमें और ज्यादा पैसा मिलता है, जिससे कि आप रेंट पे अपार्टमेंट या कुछ भी ले सकें और वहां पे रह सकें। इसके अलावा आपको लोकेशन अलाउंस मिलता है 1,200 रुपए। इसके अलावा आपको लर्निंग अलाउंस भी मिलता है 850 रुपए। मतलब आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बैंक में ऐसे एम्प्लॉइज की जरूरत है जो समय के साथ आगे बढ़े, क्योंकि RBI हर रोज कुछ ना कुछ नया लेके आता है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आज की नई चीज क्या है, तो कैसे आप लोगों की मदद कर पाएंगे। इसीलिए लर्निंग अलाउंस भी देता है बैंक आपको, और क्लोजिंग अलाउंस 1,500 रुपए, क्योंकि ये मार्च की सैलरी स्लिप है तो इसमें क्लोजिंग अलाउंस मिला है। क्लोजिंग अलाउंस सिर्फ मार्च में ही मिलता है। ठीक है, तो इससे आपका जो इन हैंड सैलरी बनती है वो है 97,590। अब आप सोचेंगे कि मैम ने तो 1 लाख बोला था, तो 1 लाख क्यों बोला? क्योंकि सैलरी के साथ बहुत सारे और भी अलाउंसेस आते हैं, जिससे आपको एड ऑन करके, जैसे मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस बताया, उसको हटा के अगर आप लेंगे लीज्ड अकोमोडेशन, तो लीज्ड अकोमोडेशन का अलग पैसा होगा, और वो आपकी जब नेट पे में ऐड होता जाता है तो 1 लाख से ऊपर का सम बना देता है। अब बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। कौन कौन से डिडक्शंस होते हैं? 2 डिडक्शंस हैं, क्योंकि ये न्यू एम्प्लॉय हैं तो इनके सिर्फ 2 डिडक्शंस हैं। जैसे जैसे आप पुराने होते जाते बैंक से लोन्स ले लेते हैं, कुछ एडवांसेस ले लेते हैं, तो उसके भी पैसे कटने लग जाते हैं। तो आपका जो पहला डिडक्शन है वो है एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, जो आपका पेंशन फंड में आप कंट्रीब्यूट करेंगे और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। ये है आपका 5,648 रुपीज, और आपका कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड 7,060 रुपीज। ठीक है, इसके साथ TDS भी कटता है जब आपकी सैलरी एलिजिबल हो जाती है। जब आपकी सैलरी 12,75,000 से ऊपर निकल जाती है तो आपका TDS भी कटता है। तो आपके जो डिडक्शंस हैं टोटल वो हैं 12,708, 12,708। तो आपका जो नेट इन हैंड सैलरी बन जाता है वो है 84,882। ये सैलरी आपको मिलेगी अगर आप अभी मेहनत करेंगे। तो अभी मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं और मैं लेके आने वाली हूँ चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए और आपको किस किस सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, और मुझे ये भी बताइए कि सैलरी सुन के जोश आया नहीं, और जोश को कन्वर्ट करने वाले पढ़ाई में या नहीं वो भी बताइएगा। इसके साथ साथ हमने मेंटोरशिप बैच भी लॉन्च किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो खुद से तैयारी करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप हमारे साथ मेंटोरशिप में तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स वहां पे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो व्हाट्सएप पे अपनी
क्वेरी भेज सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐप से या वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं। www.zeroeducators.com वेबसाइट है, जीरो नाम का हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिए और एनरोल कीजिए। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली हम आपको पूरे दिन का टू डू लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या आपको आज पढ़ना है। आपका पूरा सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर कराया जाता है, बेसिक से एडवांस, प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ कवर कराया जाएगा और आपको पूरे दिन का एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा। साथ ही साथ आपकी अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन की जाएगी कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम आपको पोक करते रहेंगे। और वीकली हमारे सेशंस होंगे जिसमें मैं आपको गाइड करूंगी कि आपके आगे का वीक आपको किस तरीके से प्लान करना है और पीछे के वीक से आपको क्या क्या सीखना है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। बैच शुरू हो चुका है और थोड़ा बहुत सिलेबस भी कवर होने वाला है, बच्चे आपके आगे निकल जाएंगे। तो जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं अच्छे से तैयारी और निकालते हैं इस साल का SBI PO 2026।